नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है प्राचीन समाधान यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सावन का महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है और सावन के महीने में जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे हृदय से पुकारता है तो भगवान भोलेनाथ जी उस व्यक्ति की जरूर सुनते हैं। लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाला प्रत्येक सोमवार अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। आपने अक्सर देखा होगा कि सावन के महीने के सोमवार के दिन जितने भी शिव भक्त होते हैं वह भगवान भोलेनाथ जी के लिए व्रत रखते हैं और अलग अलग तरीके से पूजा पाठ करते हैं। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार सावन महीने का तीसरा सोमवार 24 जुलाई 2023 को पड़ने जा रहा है और इसी सोमवार के दिन शिव योग भी बन रहा है। यानी यह एक ऐसा शुभ दिन है जिस दिन अगर आप शिव पुराण में बताए गए वह उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए न केवल आपके जीवन में चल रही समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी बल्कि आपकी जो भी मनोकामना होगी। जैसे आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद हो गए थे तो वह फिर से खुल जाएंगे। कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति के ऊपर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा होती है तो उस व्यक्ति का साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हिंदू धर्म में जिस तरह सावन महीने का एक विशेष महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार अधिक मास का भी विशेष महत्व होता है और इस बार 18 जुलाई से अधिक मास की शुरुआत हो चुकी है। अधिक मास पूरी तरह से भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित माना जाता है और अधिक मास का पहला सोमवार 24 जुलाई को पड़ने जा रहा है। ऐसे में अगर आप अधिक मास के दिन शिव पुराण में बताए गए वह महाउपाय करेंगे जो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, तो आपको भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भगवान विष्णु जी जरूर लिख दीजिए। मित्रों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि सावन का महीना अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, लेकिन सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है तो सावन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और अधिक मास पूरी तरह से भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित होता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन का राहु केतु और भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है और अगर आप सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन में कष्ट परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे सरल और चमत्कारी उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप 24 जुलाई 2023 के दिन कर लेते हैं तो आपको साक्षात भगवान भोलेनाथ जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए जो भी उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें कहीं पर लिख लीजिए ताकि आपको उपाय करते समय कोई भी परेशानी ना हो। तो आइए अब एक एक करके उपायों के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह घर के बच्चों के लिए बताने जा रहे हैं। हर एक माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा उनका कहना माने, पढ़ाई लिखाई में अपना सारा ध्यान लगाएं और अपने माता पिता का नाम रोशन करें, लेकिन उनके अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नाते वाले उनके बच्चों पर कुछ ऐसे जादू टोना करवा देते हैं जिसके बाद उनके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता, बच्चों का दिमाग किसी गलत राह पर चला जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि केवल एक दिन के उपाय से भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके बच्चे आपका हर कहना माने, उनका पढ़ने लिखने में मन लग जाए, तो यह उपाय कर लीजिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं।
मित्रों, बच्चों की जो बुद्धि होती है उनका सीधा संबंध बुध ग्रह से होता है, क्योंकि बुध ग्रह को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ने लिखने में मन लगे और आपके बच्चे आपके कुल का नाम रोशन करें, तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको 24 जुलाई 2023 के दिन सुबह नहा धोकर सफेद वस्त्र का धारण करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को सफेद रंग अत्यंत प्रिय होता है। सफेद वस्त्र धारण करने के बाद अब आपको एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें गंगाजल भरना है। गंगाजल भरने के बाद आपको 108 मूंग के दाने लेना है और इसी एक लोटा जल में डाल देना है। अब आपको एक लोटा जल को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग पर यह एक लोटा जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद शिवलिंग से जो जल नीचे गिरेगा उसे थोड़ा सा अपने लोटे में लेना है और घर आकर उस जल से अपने बच्चों के ऊपर छिड़काव करना है। अगर आप चाहें तो इसे घर के सारे सदस्यों के ऊपर भी कर सकते हैं। इतना उपाय करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों के ऊपर जो भी दोष था या किसी ने काला जादू या कुछ करवा दिया था, तो वह अपने आप खत्म हो जाएगा और आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगने लगेगा और आपके बच्चे आपकी आज्ञा मानने लगेंगे, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपके बच्चों का बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दूसरा उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य आपका इस तरह से साथ दे कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करें उस कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति हो और आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपका पीछा छोड़ दे, तो 24 जुलाई 2023 के दिन आपको नहाने धोने के बाद एक लोटा शुद्ध जल लेना है। उसमें 108 चावल के दाने और 108 मूंग के दाने डालना है। एक घी का दीपक लेना है और उसमें लाल बत्ती लगानी है। अब आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और सबसे पहले शिवलिंग पर यह एक लोटा जल अर्पित करना है, जिसमें आपने 108 चावल के दाने और मूंग के दाने डाला है। और जो दीपक आप लेकर गए हैं उसे भगवान भोलेनाथ जी के प्रतिमा के सामने जलाना है और दीपक जलाने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के 20 मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कम से कम 1008 बार करना है। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो पूरे साल आपका भाग्य आपका साथ देगा। भोलेनाथ जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा उन्नति करेंगे। तीसरा उपाय है नौकरी प्राप्ति का महाउपाय। अगर आप लंबे समय से किसी नौकरी की तैयारी कर रहे थे लेकिन फिर भी आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, आप नौकरी के लिए कड़ी परिश्रम कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आपको 24 जुलाई 2023 के दिन एक लोटा कच्चा दूध लेना है और किसी भी शिव मंदिर चले जाना है। मंदिर जाने के बाद अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके इसी कच्चे दूध से शिवलिंग का अभिषेक करना है। अगर आपने इतना उपाय कर लिया तो यकीन मानिए आपको आपकी मनचाही नौकरी मिल जाएगी। चौथा उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार दौड़ पड़ेगा। अगर आपका व्यापार पहले अच्छा खासा चल रहा था लेकिन अब आपका व्यापार ठप पड़ गया है और आप इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है कि 24 जुलाई सोमवार के दिन एक मौली धागे का बंडल लेना है और किसी भी शिव मंदिर में जाकर इसका दान कर देना है। सिर्फ इतना उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर आपकी कोई मनोकामना है और आप चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए आपको 24 जुलाई 2023 के दिन सुबह जल्दी उठना है और नहा धोकर सफेद वस्त्र का धारण करना है। इसके बाद आपको 11 बेलपत्र लेना है और लाल चंदन लेना है। अब आपको आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में चले जाना है और आपको सभी बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखना है और इसी बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अगर आपने इतना उपाय 24 जुलाई 2023 के दिन कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए।
मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।